हेलो एवरीवन, आई एम रिया शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्लास 12 इकोनॉमी का वेरी फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि मेनली 12th में हमें पढ़ना क्या है। तो मेनली हमें 12th में माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी पढ़ना होता है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको मैक्रो इकोनॉमी क्लास 11th में पढ़ना था और माइक्रो इकोनॉमी आपको क्लास 12th में पढ़ना है। बट अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको 12th में माइक्रो और मैक्रो दोनों ही पढ़ना है। चलिए देखते हैं फिर माइक्रो और मैक्रो होता क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमी हमारा डील करता है किससे? स्मॉल यूनिट से। स्मॉल यूनिट हम बोले तो अ सिंगल फार्म, अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर। जो भी हमारा सिंगल यूनिट होता है यानी कि स्मॉल लेवल पे जो होता है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमी के अंडर आता है। वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमी हमारा लार्ज लेवल यानी कि लार्ज यूनिट और एग्रीगेट लेवल तक हमारा डील करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक कंट्री का नेशनल इनकम या जीडीपी अगर हमें कैलकुलेट करना हो हम क्या करेंगे? हम उसे माइक्रो इकोनॉमी के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये अराइज होता है कि इकोनॉमी है क्या, और क्या इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स डिफरेंट होता है या फिर एक ही होता है? तो लेट मी टेल यू, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी हमारा डिफरेंट चीजें हैं। अब इकोनॉमी क्या है? तो इट्स अ इन्वायरमेंट इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड। इकोनॉमी हमारा एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। वहीं अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट्स अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने इकोनॉमी में क्या देखा था कि ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। वहीं अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये हमें एक ऐसा ब्रांच प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमने इतना देख लिया, अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है? तो बेसिकली इट्स अ एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग व्हाट? सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। मींस जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स से हम अपने ह्यूमंस का अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल करते हैं वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको और ज्यादा। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेस जो है हमारे पास वो हमेशा लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैनमेड रिसोर्सेस की बात करें तो अगर हम 10,000 रुपए अर्न कर रहे हैं पर मंथ मीन्स हमारा रिसोर्सेस क्या है? 10,000 रुपए ही है। बट अगर हम नेचुरल रिसोर्सेस की बात करें तो वो भी हमारे पास लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, ये सब क्या हमारे पास लिमिटेड है। बट क्या ह्यूमन वांट्स यानी कि हमारा वांट्स कभी लिमिटेड हो सकता है? तो नहीं। अगर हमने कल फूड कंज्यूम किया है तो हम आज भी फूड कंज्यूम करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कंजम्पशन कर लिया फूड का तो हम दोबारा नहीं करेंगे। मीन्स व्हाट? कि ह्यूमन वांट्स जो है हमारा वो अनलिमिटेड है या फिर रेकरिंग इन नेचर है। रेकरिंग इन नेचर मतलब जो रिपीट हो रहा है हमेशा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हमारे पास अगर 10,000 रुपए ही है तो 10,000 रुपए में से हम ऐसे वांट्स को फुलफिल करेंगे जो हमें मैक्सिमम क्या करता हो? सेटिस्फाई करता हो। ऐसे ऐसे हम अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्या है? तो जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है उसमें से हम अपने ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करते हैं। जिस एक्टिविटी से हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता हो हम वैसे वांट्स को फुलफिल पहले करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब हम देखेंगे कि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कितने टाइप का होता है। तो मेनली हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकेंड इज कंजम्पशन, थर्ड इज एक्सचेंज एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज
इन्वेस्टमेंट। अब देखिए प्रोडक्शन क्या होता है, पहले हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इट इज दैट इकोनॉमी एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद द एडिंग द यूटिलिटी इन एनी कमोडिटी, यानी कि किसी भी कमोडिटी में जब हम उसके यूटिलिटी को इंक्रीज करते हैं या एड अप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है तो नोट कर लीजिएगा, यूटिलिटी क्या है, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, यानी कि किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड्स का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा यूटिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लॉथ मार्केट से लाते हैं, आपने उसमें डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस किया, फॉर एग्जाम्पल कटिंग, स्टिचिंग, फाइनली वो एक शर्ट बन के रेडी हो गया। तो उस शर्ट को क्या करेंगे हम, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करेंगे। वो क्या कर रहा है कमोडिटी का, वो कमोडिटी का यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है। वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में आ जाएगा। प्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी का जो हम यूटिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग शर्ट फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, हमने जूनियर क्लासेस में क्या देखा था कि प्रोडक्शन क्या होता है, तो किसी भी चीजों को प्रोड्यूस करना हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। आई होप आप लोगों को प्रोडक्शन समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, जो है हमारा कंजम्पशन। अब कंजम्पशन क्या आता है, तो प्रोडक्शन में हमने देखा था कि किसी भी कमोडिटी के यूटिलिटी को जब हम इंक्रीज करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे कंजम्पशन का। So it is that economy activity in which utility of any commodity is consumed for satisfying various human wants। यानी कि कंजम्पशन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारा जिसमें हम किसी भी कमोडिटी के यूटिलिटी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उसकी यूटिलिटी को हम डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस पेन, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके इंक को डिक्रीज कर रही हूँ, यानी कि इसके वैल्यू को, इसके क्षमता को मैं डिक्रीज कर रही हूँ या फिर कंज्यूम कर रही हूँ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कंजम्पशन कहलाएगा। अगर आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो फूड को आप क्या कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी को कम कर रहे हैं, यानी कि उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो किसी भी कमोडिटी के यूटिलिटी को हम जब कंज्यूम करते हैं फॉर व्हाट, फॉर सेटिस्फाइंग वेरियस ह्यूमन वांट्स, तो वो हमारा कंजम्पशन कहलाता है। समझ में आ गया होगा ये। एग्जाम्पल में हम इसको क्या ले सकते हैं, ईटिंग फूड यानी कि कंज्यूमिंग फूड और ड्रिंकिंग। अब हम आते हैं अपनी थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, जो है हमारा एक्सचेंज। एक्सचेंज इज in this economic activity the commodity or goods are sold or brought and this transaction is usually made in money. This activity of exchange is also called price determination। यानी कि एक्सचेंज हमारा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी को ब्रॉड या सोल्ड करते हैं, यानी कि खरीदते और बेचते हैं। तो वो हमारा एक्टिविटी क्या कहलाएगा, वो एक्टिविटी हमारा एक्सचेंज कहलाएगा। मेनली ये किस टर्म्स में होता है, तो मेनली ये मनी के फॉर्म में हमारा होता है। अब देखिए एक्सचेंज को हम प्राइस डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में। अब हम ये देखेंगे कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन है इसको मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। दोनों कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग और सेकंड है हमारा फैक्टर प्राइसिंग। अब ये प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग क्या है वो हम आगे देखेंगे। देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग, it deals with the price determination of goods in various market situations like perfect competition, monopoly and imperfect competition।
तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट आप यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये आपको माइक्रो इकोनॉमी के आगे के चैप्टर्स में, जो हमारा मार्केट चैप्टर है उसके में आपको ये पढ़ना है डिटेल्स में। यहाँ पे हम ये बस देखेंगे कि जो हमारा कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस कैसे तय होगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट में, ये हमारा कौन बताएगा, ये हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग बताता है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट में किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा या कैसे तय किया जाएगा, वो हम प्रोडक्ट प्राइसिंग में देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्या है हमारा, तो सेकंड है हमारा फैक्टर प्राइसिंग। अब ये फैक्टर प्राइसिंग क्या है, तो इट डील्स विथ प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि फैक्टर प्राइसिंग हमारा क्या है, पहले तो यहाँ पे वर्ड आता है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये होता है हमारा जब हम एक किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं एज अ प्रोड्यूसर, हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत चीजें की काम होती है। फर्स्ट क्या है हमारा लैंड, जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसका प्रोडक्शन यूनिट हमें कहीं लगाना पड़ेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, लैंड यूज करेंगे। और अगर हम लैंड यूज करेंगे तो हमें लैंड ओनर को क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। फिर हमारे प्रोडक्शन में और किसका काम होगा, तो लेबर का काम होगा जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट में काम करेगा। तो लेबर को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, तो लेबर को हम वेजेस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कैपिटल। अब देखिए कैपिटल क्या है, तो अगर मेरे प्रोडक्शन यूनिट में किसी ने इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल अ कमर्शियल बैंक और अ प्राइवेट ओनर अगर मेरे कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्या आता है, एंटरप्रेन्योरशिप। मींस एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे क्या चाहिए, अपने बिजनेस में या अपने प्रोडक्शन में मुझे चाहिए प्रॉफिट। तो ये सब कैसे डिटरमाइन होगा कि रेंट कितना देना है, वेजेस कितना देना है और इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है और फाइनली मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, वो हमारा प्राइस डिटरमाइन करता है फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या आता है। अब देखिए लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड फॉर मेकिंग प्रोड्यूसिंग गुड्स इन फ्यूचर। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, जो है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, तो चलिए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स इन फ्यूचर। अब देखिए कैपिटल गुड हमारा क्या है, तो कैपिटल गुड हम ऐसे गुड्स को बोलते हैं, ऐसे कमोडिटीज को बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा मशीन्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, जो क्या है वो हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे साथ रहेंगे। तो ऐसे गुड्स में इन्वेस्ट करना जो हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा, फॉरवर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स मीन्स किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूचर में जो हम कैपिटल गुड पे इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग मशीन फॉर अ टेलर, अगर एक टेलर अपने लिए मशीन खरीदता है फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट एनी कमोडिटी इन फ्यूचर, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यहाँ तक ही रखते हैं हम। Thank you so much. I hope you guys like it. If yes, then do like and subscribe our channel. Thank you.